नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केजरीवाल साहब, जी हाँ वही हमारे दिल्ली वाले, हमारे अपने बेटे, हमारे अपने भाई, सुप्रीम कोर्ट के जीजा और सुप्रीम कोर्ट के जमाई। जी हाँ, ये सेकंड हाफ जो इसका फ्रेज़ है वो मेरे द्वारा दिया गया है। मैंने लिखा है आगे का आधा फ्रेज़ तो वो अपनी सुनीता भाभी जी रोज़ ही आकर के कहती थी मीडिया के सामने, जब वो प्रेस न्यूज़ निकालती थी तो रोज़ ही आकर के कहती थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जीजा और सुप्रीम कोर्ट के जमाई जो आजकल हर रोज़ इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी कोर्ट में किसी ना किसी केस की सुनवाई चलती रहती है। इनके ऊपर पूरे देश में 35 केस चल रहे हैं। मतलब ये सीएम ना हो गया कोई, मतलब ये समझिए इतना बड़ा जालसाज या तस्कर या आतंकवादी, मैं क्या कहूँ, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा अपराधी हो जिसके ऊपर एक समय में 35 केस चल रहे हो। मगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर 35 केस चल रहे हैं। और उस बंदे की ढिठाई देखिए कि उसने कोर्ट में ये मुद्दा रखा कि जेल में बंद, तिहाड़ में बंद सभी अपराधियों को अपने वकील के साथ वीक में 2 मीटिंग्स करने की परमिशन होती है। चूँकि मेरे ऊपर 35 केस चल रहे हैं, इसलिए मुझे अपने वकील के साथ हफ्ते में 7 दिन मीटिंग चाहिए। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये बंदा कब तक सोचता रहेगा कि यही इच्छु भगवान है। ये इसकी अभी ये गलतफहमी बाहर नहीं निकली है कि ये इच्छु भगवान है, इसलिए ऐसी डिमांड करता है, ऐसी डिमांड करता है कि समझ ही में नहीं आता है कि बंदा अपने आप को समझता क्या है। क्या इसने क्या समझ रखा है कानून को, कोर्ट को, समाज को, ईडी को, अदालत को, जेल को, इसने क्या समझ रखा है। इसके आगे सारे सबके प्रोटोकॉल शून्य हैं। इसकी अपनी डिमांड्स के आगे या इसके अपने कहना चाहिए रुतबे के आगे, ये अपने आप को समझता क्या है, मेरे आज तक यही समझ में नहीं आया। तो मुझे वही एक फिल्म का डायलॉग बार बार इसके लिए याद आता है कि कभी कभी तो लगता है कि अपन इच्छु भगवान है, लेकिन इसको तो हमेशा लगता है कि ये इच्छु भगवान है। इसने एक और डिमांड रखी कि पहली बात तो ये कि इसको एक टाइप 2 शुगर है, इसके अलावा इसको कोई बीमारी नहीं है, ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। उसके लिए इसकी आतिशी मार्लेना रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो सौरभ और आतिशी, और रोज कहते हैं उनकी जान को खतरा है, उनको कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को खतरा, उनको कुछ भी हो सकता है। तिहाड़ जेल तुम्हारे अंडर में है, जहाँ पर जब तुम्हारा एक मंत्री वो बाहर से आई हुई मसाज करने वाली लड़कियों से मसाज कराता था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जो वहाँ का सीएम है उसको कोई उसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा अपने ही अंतर्गत जेल तिहाड़ में? ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात, जब वो एक अपराधी के रूप में एक जेल में बंद है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो कोर्ट के आगे या कानून के आगे अन्य अपराधियों से अलग डेजिग्नेशन रखता है। इस समय वो प्रधानमंत्री पोस्ट से रिज़ाइन करे या ना करे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब तक वो तिहाड़ में है, जब तक उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जब तक उसको जमानत नहीं मिल जाती, जमानत भी नहीं, जमानत मिलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कि बंदिशें होती हैं कोर्ट की कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब तक ये उस केस से बरी नहीं हो जाता है, तब तक ये एक अपराधी ही रहेगा। तब कम से कम एक संशयपूर्ण तो रहेगा ना कि हाँ ये चलिए ठीक है, मुजरिम नहीं है तो मुलजिम है। लेकिन मुलजिम वाला ही तो इसको कहना चाहिए कि इसके संग व्यवहार किया जाएगा, इसके संग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार थोड़ी ना किया जाएगा। दूसरी इसने शर्त ये रखी कि जब कहते हैं कि किसी हॉस्पिटल का वो टीम आए इसकी जांच के लिए, तो उस टीम के संग इसकी पत्नी यानी भाभी जी भी रहें। मतलब इसके लिए जेल प्रशासन अपना प्रोटोकॉल चेंज करे। क्यों? क्योंकि ये केजरीवाल है, क्योंकि ये दिल्ली का अपना बेटा, दिल्ली का अपना भाई, सुप्रीम कोर्ट का जीजा, सुप्रीम कोर्ट का जमाई है। तो अभी हाल फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहते हैं अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अभी सीबीआई के केस में ये अभी भी अंदर ही है। अब ईडी ने इसके खिलाफ पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। सुनने में आया है कि ईडी ने 254 करोड़ की जो ये 100 करोड़ के घोटाले में जो पैसे आए थे, 254 करोड़ का तो पता लगा लिया है। यानी जो रोज जिसके कहते हैं ना कहीं से चवन्नी मिली, मनी ट्रेल मिला, चवन्नी मिली। अब ईडी बहुत ही जल्द ट्रायल शुरू करने वाली है। तो फिलहाल तो ये केजरीवाल सपने में भी सोचना भूल जाए कि हाल फिलहाल अभी वो जल्दी बाहर आ सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी कितने बड़े भी वकील क्यों ना हो, और अभिषेक मनु सिंघवी कितने भी दावे क्यों ना कर लें कि भाई वो जजेस को मैनिपुलेट करके या कोई तिकड़म लगा के या कहीं सोर्स लगा के या कहीं 3-5 करके हेर फेर करके वो केजरीवाल को छुड़ा देंगे,
मुझे तो नहीं लगता कि केजरीवाल का जेल से इतनी जल्दी छूटना इतना आसान होगा। आगे तो खैर राम जी जाने। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।